हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि नेक्सॉन EV मैक्स में रिमोट AC ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन आता है जिसे टाटा मोटर्स Z कनेक्ट ऐप से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप नेक्सॉन EV मैक्स लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर चेंजेस, इंटीरियर एंड फीचर अपडेट्स, परफॉर्मेंस और प्राइसेस के बारे में बताएंगे। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर अपडेट्स के साथ। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। कंपेयर टू द नेक्सॉन EV मैक्स में कोई मेजर कॉस्मेटिक अपडेट्स नहीं है, नॉट इवन मैक्स बैजिंग। लेकिन इसका ये इंटेंसी टील कलर विच इज़ अ डार्क ब्लू कलर सिर्फ मैक्स वर्जन में ही अवेलेबल है। मैक्स में सभी साइड्स पे ब्लू डिटेलिंग भी है दैट इंडिकेट्स दैट इट इज़ द इलेक्ट्रिक नेक्सॉन। लेकिन अगर आप इसे रेगुलर नेक्सॉन EV से डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू लुक केयरफुली एट इट्स व्हील्स। इसके अलॉय व्हील्स डिफरेंट हैं एंड दीज हैव 5 स्टड्स इन देम, वेयरएज रेगुलर नेक्सॉन EV में 4 स्टड अलॉय व्हील्स आते हैं। टाटा मोटर्स सेज के ये अपग्रेड इसकी पावर ट्रेन के एडिशनल टॉर्क की वजह से किया गया है। ऑल्सो मैक्स में रियर डिस्क ब्रेक्स भी आते हैं जो नेक्सॉन EV में नहीं आते। सो दैट्स अनदर थिंग दैट डिफरेंशिएट्स द टू कार्स फ्रॉम आउटसाइड। डायमेंशनली नेक्सॉन EV मैक्स नेक्सॉन EV से 10 मिलीमीटर्स ऊंची भी है बिकॉज ऑफ एन अपडेटेड रूफ रेल डिज़ाइन, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी 15 mm कम है विच इज़ डन टू अकोमोडेट द बैटरी पैक इन द फ्लोर। हाउएवर ये डिफरेंसेस माइनर हैं। I feel Nexon EV Max looks compact from the outside if you consider its nearly 18 lakh rupees price tag. That said, it still looks fresh and contemporary. चलिए अब इसके इंटीरियर और फीचर अपडेट्स देखते हैं। Like its exterior, Nexon EV Max के इंटीरियर में भी कोई मेजर कॉस्मेटिक अपडेट्स नहीं है। So you still get the dual tone cabin theme with hard plastic and smart printed trim on the dashboard. एक्सटीरियर की तरह इसके इंटीरियर में भी डैशबोर्ड और फ्रंट सेंटर कंसोल में ब्लू डिटेलिंग है दैट हाईलाइट्स इट्स इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन। मैक्स के इंटीरियर में जो भी विजुअली डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट्स हैं वो फीचर स्पेसिफिक हैं एंड दोज आर मेनली इन द सेंटर कंसोल। फॉर एग्जांपल इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर लीवर विच इज़ न्यू एंड बैकलिट। इसकी बैकलाइटिंग ड्राइव मोड के अकॉर्डिंग चेंज भी होती है एंड इट लुक्स अपीलिंग। इसी लीवर के अराउंड स्पोर्ट और इको ड्राइव मोड्स के स्विचेस भी हैं और इनके पीछे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड और वेरिएबल रीजन ब्रेकिंग के कंट्रोल्स हैं। वील टॉक अबाउट दीज मोड्स एंड रीजन ब्रेकिंग इन डिटेल इन द ड्राइव सेक्शन। फॉर नाउ इट इज़ वर्थ नोटिंग कि टाटा ने मैक्स के सेंटर कंसोल में ही वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग पैड का भी ऑप्शन दिया है। आई पर्सनली फील कि इसका चार्जिंग पैड और रबरी हो सकता था सो दैट इट कुड होल्ड माई iPhone SE बेटर, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़े साइज़ के फ़ोन्स को बेटर होल्ड कर पाएगा। मूविंग ऑन, इसके फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे भी स्टोरेज स्पेस है जिसमें वॉलेट या कोई और छोटा सामान रखने की स्पेस है। दिस इज स्टोरेज स्पेस अहेड ऑफ द मोड सेलेक्टर लीवर एज वेल जिसमें 12 वोल्ट सॉकेट और USB स्लॉट है। आई थिंक इसका एक्सेस और बेटर हो सकता है। एनीवे, मूव अप और यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल और चार्जर डिस्कनेक्ट करने के कंट्रोल्स हैं। ये फीचर्स नेक्सॉन EV में नहीं आते थे। हिल डिसेंट कंट्रोल बेसिकली डाउन हिल जाते हुए कार की स्पीड कंट्रोल करता है और चार्जर डिस्कनेक्ट से नेक्सॉन EV मैक्स को चार्ज करने के बाद मैनुअली चार्जर टिप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्सॉन EV में चार्जर खुद से डिस्कनेक्ट होता है बट इट टेक्स सम टाइम, तो ये बटन वो आइडल टाइम कम करने के लिए है। फर्दर अप यू कैन नोटिस कि मैक्स के इंफोटेनमेंट सिस्टम में एयर क्वालिटी डिस्प्ले हो रही है। इट इज़ बिकॉज इट गेट्स एन एयर प्योरीफायर जो नेक्सॉन EV में नहीं आता। टॉकिंग अबाउट एयर क्वालिटी, तो आई हैव टू मेंशन कि इसमें अब रिमोट AC ऑन ऑफ का भी ऑप्शन है जिसे टाटा मोटर्स Z कनेक्ट ऐप से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्स में ऑटो डिमिंग IRVM भी आता है विच इज़ अ वेलकम फीचर कंसिडरिंग इट्स प्राइस एंड यूजफुलनेस ऑफ दिस फीचर। मूव टू द स्टीयरिंग व्हील एंड नोटिस के इसमें क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले में भी रीजन ब्रेकिंग और ड्राइव मोड स्पेसिफिक अपडेट्स हैं। लास्टली, मैक्स की दोनों फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन आती है और इसके कंट्रोल्स सीट में ही इंटीग्रेटेड हैं। While I really like the fact कि ventilation controls सीट में ही हैं so the access is easy, लेकिन मुझे लगता है कि it's not convenient to see the level of ventilation while moving. So maybe अगर इसका डिस्प्ले infotainment system या instrument cluster पे भी हो तो ये ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेटर होगा। इन सब विजुअली डिस्टिंग्विशिंग फीचर अपडेट्स के अलावा मैक्स में कुछ और फीचर्स भी एक्स्ट्रा आते हैं जो नेक्सॉन EV में नहीं आते,
जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल. As far as the rear seat is concerned, everything there is the same. Overall, I think apart from plastic quality at some points, like in the door pockets, Nexon EV Max अब features wise इसका price better justify करती है. So I think it's a more comfortable cabin now. चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं. Nexon EV Max की पावर ट्रेन 143 PS की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है. इसका आउटपुट Nexon EV से बेटर है और टाटा क्लेम करता है कि इसका 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का 9 सेकंड्स का टाइम Nexon EV से 0.9 सेकंड्स कम है. हमारे ब्रीफ टेस्ट में स्पोर्ट मोड में एंड विदाउट रीजन ब्रेकिंग इसने 0 to 100 किलोमीटर पर आवर 9 सेकंड्स में ही किया. सो एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न, वी थिंक Nexon EV Max अपने प्राइस के अकॉर्डिंग एडिक्वेटली पावरफुल है. मोर इम्पॉर्टेंटली, इलेक्ट्रिक होने की वजह से ये एक्सेलरेटर प्रेस करते ही स्पीड पिक करती है एंड यू नेवर फील एनी लैक ऑफ पावर. फॉर पर्सपेक्टिव, हमने इसका 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का टाइम सिटी मोड में भी टेस्ट किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अराउंड 13.5 सेकेंड्स. तो स्पोर्ट और सिटी मोड्स में परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी डिफरेंस है. दैट सेड, इवन सिटी मोड में भी ये एक्सेलरेटर प्रेस करते ही नॉर्मल सिटी स्पीड्स पे से अच्छे से पेस पिक करती है. सो इवन इन दिस मोड इट फील्स एडिक्वेटली पावरफुल. टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, आई हैव टू टेल यू कि टाटा ने Nexon EV Max की टॉप स्पीड लिमिट 140 किलोमीटर पर आवर कर दी है, which is 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन Nexon EV. Although Nexon EV Max की परफॉर्मेंस में कोई मेजर अपग्रेड नहीं है, बट टाटा हैड टू ऑफर ब्रेकिंग स्पेसिफिक एडिशनल फीचर्स, तो इसमें रियर डिस्क ब्रेक भी आती है. मुझे इसकी ब्रेकिंग इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एडिक्वेट लगी, बोथ एट सिटी एंड हाईवे स्पीड्स. टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग, तो इसमें अब वेरिएबल रीजन ब्रेकिंग का भी ऑप्शन है. रीजन ब्रेकिंग में एक्सेलरेटर से पैर हटाने पे कार अपने आप माइल्ड ब्रेक अप्लाई करती है एंड इन द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन इट चार्जेस द बैटरी एज वेल. इससे आप बैटरी को फुली रिप्लेनिश तो नहीं कर सकते, बट यू कैन सर्टेनली रिड्यूस द रेट ऑफ ड्रेनेज. तो इससे आप अपनी ड्राइविंग रेंज वेरी कर सकते हैं. फॉर पर्सपेक्टिव, यू कैन नोटिस के Nexon EV Max के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 100% चार्ज पे इको मोड में लेवल 0 रीजन पे इसकी रेंज 286 किलोमीटर डिस्प्ले हो रही है, लेकिन रीजन ब्रेकिंग के लेवल 1 पे ये 295 किलोमीटर की रेंज प्रेडिक्ट कर रहा है, लेवल 2 पे 302 किलोमीटर की और लेवल 3 पे 307 किलोमीटर की. सो दैट्स अ डिफरेंस ऑफ 7% इन द टोटल रेंज फ्रॉम लेवल 0 टू लेवल 3. रीजन ब्रेकिंग के अलावा इसकी रेंज ड्राइव मोड से भी अफेक्ट होती है. तो 100% बैटरी लेवल पे इको मोड में लेवल 3 रीजन ब्रेकिंग पे इसकी रेंज मैक्सिमम है, विच इज़ 307 किलोमीटर. लेकिन यही अगर हम 100% चार्ज पे स्पोर्ट मोड में लेवल 0 पे रीजन ब्रेकिंग पे देखें तो इसकी मैक्सिमम रेंज 263 किलोमीटर शो होती है. तो रीजन ब्रेकिंग और ड्राइव मोड्स के कॉम्बिनेशन से इसकी मिनिमम से मैक्सिमम रेंज में 44 किलोमीटर यानी ऑलमोस्ट 17% का डिफरेंस है. इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिंग कि इसकी रीजन ब्रेकिंग की इफेक्टिवनेस इसके बैटरी लेवल के 95% से कम होने के बाद ही फील होती है. नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल रेंज, तो हमारी ड्राइव पे इसकी डिस्प्लेड एफिशिएंसी 130 वाट आवर पर किलोमीटर से 185 वाट आवर पर किलोमीटर तक वेरी करी. 130 वाट आवर पर किलोमीटर ये तब थी जब हमने इसे स्मूथली ड्राइव किया एंड आफ्टर अ परफॉर्मेंस रन्स ये 185 वाट आवर पर किलोमीटर तक ड्रॉप हुई. कंसिडरिंग द बैटरी पैक ऑफ 40.5 किलोवाट पर आवर, इट मीन्स कि इसकी रेंज 311 किलोमीटर से 219 किलोमीटर के बीच में कहीं थी. अज्यूमिंग दैट इट गिव्स एन एवरेज रेंज ऑफ अराउंड 150 वाट आवर पर किलोमीटर, तब भी ये इजीली 270 किलोमीटर की रेंज देगी. ओवर अ लॉन्ग ओनरशिप पीरियड हमें लगता है कि ये 270 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की एक्चुअल ड्राइविंग रेंज दे देगी. एज फार एज चार्जिंग टाइम्स आर कंसर्न, टाटा क्लेम करता है कि ये रेगुलर 15 एम्पियर सॉकेट से 15 आवर्स में 10 to 100% चार्ज होगी. इसका मतलब अगर आप इसे ओवरनाइट चार्ज करें एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप रोज़ इसकी बैटरी 10% तक के लेवल तक ड्रेन नहीं करते, तो ये इजीली रोज़ 250 किलोमीटर तक का ट्रैवल हैंडल कर सकती है, विच इज़ मोर दैन एडिक्वेट फॉर एनी कार जिसे आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द मनी यू गेट टू सेव, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट कॉस्ट 9 रुपीज़ भी लेकर चलें एंड कंसिडरिंग अ रेंज ऑफ ओनली 250 किलोमीटर, तो 365 रुपीज़ में Nexon EV Max 250 किलोमीटर चलेगी, whereas in a petrol car with a fuel efficiency of 15 km per liter and with the petrol price of 105 rupees per liter, 250 किलोमीटर चलाने की कॉस्ट अराउंड 1750 रुपीज़ होगी. तो अगर आप इन दोनों कार्स को 1 लाख किलोमीटर चलाते हैं तो Nexon EV Max की सेविंग्स अराउंड 5.5 लाख रुपीज़ तक होंगी. Talking about its ride and comfort, in general, I found the Nexon EV Max to be comfortable. तो comfort wise, daily commute will not be a problem. चलिए अब इसके prices देखते हैं.
नेक्सॉन EV Max XZ Plus और XZ Plus Lux वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है और रेगुलर नेक्सॉन EV से इसका प्राइस 1.54 लाख रुपीस ज़्यादा है। नेक्सॉन EV Max के XZ Plus वेरिएंट का प्राइस 17.74 लाख रुपीस है और XZ Plus Lux का 18.74 लाख रुपीस। मैक्स के वेरिएंट्स और फीचर्स एनालाइज करके हमें लगता है कि नेक्सॉन EV के किसी भी वेरिएंट से ये बेटर है। बेस्ड ऑन द एडेड रेंज, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स, मैक्स के दोनों वेरिएंट्स नेक्सॉन EV से बेटर वैल्यू ऑफर करते हैं। मैक्स के साथ टाटा 7.2 किलोवाट का रिलेटिवली फास्ट चार्जिंग किट भी ऑफर करता है, जिसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट 50,000 रुपीज़ है एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द कार। सो विद द 7.2 किलोवाट चार्जर, नेक्सॉन EV Max के XZ Plus वेरिएंट का प्राइस 18.24 लाख रुपीज़ है और XZ Plus Lux का 19.24 lakh rupees. While the charging kit is not expensive and it can be bought to reduce the charge times, लेकिन अगर आप इस पे नहीं भी स्पेंड करना चाहते तब भी it will be a wise decision. Considering the range that the Max offers, हमें लगता है कि इसे रेगुलर चार्जर से ओवरनाइट चार्ज करके भी ये विद इन सिटी और इंटरसिटी कम्यूट्स मैनेज कर पाएगी, अनलेस योर ऑफिस इज रियली रियली फार, इतना कि आपको वापस घर आने के लिए ही इसे रिचार्ज करना पड़े। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। टाटा ने नेक्सॉन EV Max में पावर ट्रेन और फीचर्स वाइज इंपॉर्टेंट अपडेट्स किए हैं, जिसके बाद अब ये पहले से फार बेटर हो गई है, स्पेशली फॉर दोज जिनका मेजर कम्यूट विद इन सिटी है या इवन इफ इट इज़ अ 200 किलोमीटर टू एंड फ्रो रूट। वी थिंक नेक्सॉन EV Max के लॉन्च होने के बाद ये नेक्सॉन EV से बेटर ऑप्शन है एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट इलेक्ट्रिक कार देन इट ऑफर्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर इटसेल्फ। और इसी के साथ ख़त्म होता है नेक्सॉन EV Max का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके नेक्सॉन EV Max से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके नेक्सॉन EV Max से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।